फ्लैश ऑफ कर दो, फ्लैश ऑन हो रहा है। चलिए भाई, तो आज हमारा चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। स्टार्टिंग किससे करेंगे? फोर्स से। फोर्स क्या होती है? पुश और टू एन ऑब्जेक्ट। हाँ, पुश और पुल। चलो भाई, कोई आना एक पुश और पुल का मतलब बताएगा कोई? 1 मिनट आ जाए। चलो सत्यमाना बेटा, आप ही आ जाओ। एक इधर आना आप दोनों बच्चे। अब आपको पुश और पुल का मतलब बताना है। पुश क्या कर रहे हो? इसको पुश करना है एक बार, इसको एक बार पुश करना है, एक बार पुल करना। ज़्यादा तेज नहीं करना कि वो शीशा तोड़ के बाहर चला जाए। चलिए बेटा, आप ऐसे, आपको अभी पुल करना है। हाँ, पुल करना मतलब अपनी तरफ खींच रहा है ना। पुश करना मैं पुश करना, अपने से दूर कर देना। तो ये दोनों चीज़ों के लिए क्या जरूरी है? फोर्स। किसी को भी पुल कर रहा हूँ, पुल किया मैंने अभी से, क्या किया? पुश किया। अब क्या किया? दूर कर रहा हूँ, पुश। पास में ला रहा हूँ, पुल। तो ये क्या है? फोर्स है। ठीक है, फोर्स इज एन पुश एंड पुल टू एन ऑब्जेक्ट या ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी ऑब्जेक्ट नहीं है। चलो बेटा जाओ। ठीक है, धन्यवाद। टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है फोर्स? हाँ, 2 टाइप की। एक होगी बैलेंस फोर्स, एक होगी अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स के लिए मैं 2 बच्चे चाहिए, आप दोनों आ जाइए, आप और आप। अभी उठाओ। देखिए दोनों हैं। अब आप इन दोनों को देख के बता सकते हो, दोनों बैलेंस फोर्स के एग्जांपल हैं। इक्वल पावर होगी, मतलब जितनी पावर इनमें होगी फोर्स, उतनी फोर्स। ठीक है जी, दोनों में क्या है? अभी क्या है? दोनों की फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स है। मतलब ये इसको धक्का ले, मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं कह दूं इनसे कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपको अपनी तरफ खींचना है, आपको अपनी तरफ खींचना है, ऑब्जेक्ट को कोई नहीं खींच पाएगा, ऑब्जेक्ट बीचों बीच रह जाएगा। ठीक है, कि दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे, दोनों की फोर्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा कौन सी है? अनबैलेंस फोर्स। अब इसी बात पे तुम आ जाओ भाई। तो अनबैलेंस फोर्स, अब कौन सी फोर्स है इन दोनों में? किसकी फोर्स ज्यादा होगी? इसकी फोर्स ज्यादा होगी भाई। कितनी ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा। सपोज करो ये 70 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। कितना? 70 न्यूटन। क्या है? फोर्स की यूनिट होती है। जैसे पानी को लीटर में तोलते हो आप, मास को किलोग्राम में, ऐसे फोर्स को न्यूटन में। ये है 70 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ये है 20 न्यूटन की फोर्स। ये कितना है? ये कितना है? दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? तो 50 न्यूटन है। वो क्या होगी? एक नेट फोर्स होगी। नेट फोर्स क्या होगी? 50 न्यूटन। ठीक है, निकाल दोगे आप क्या न्यूटन। दोनों के दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं भाई, आप 50 न्यूटन हो, आप 20, तो टोटल दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो कितनी फोर्स हो जाएगी दोनों की नेट? 70 50 प्लस, सॉरी 70 प्लस 20 90। ओके, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में तो F1 प्लस F2। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इसकी फोर्स ज्यादा है, F1 बड़ा है, F2 छोटा है। इधर आओ भाई F2 भाई, थोड़ा तो ढील, ऐसे कैसे खड़े हो भाई? थोड़ा सा, ये F1 है, ये इसकी फोर्स कितनी है? इसकी तो 50 न्यूटन ज्यादा है भाई ये। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ये इधर खींच रहा है, ये इधर धक्का दे रहा है, अगर तुम मुझे इधर धक्का दो भाई, जाते मत देना। और ये इधर, तो मैं किधर जाऊंगा भाई? इधर ही जाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे सच्ची में कर भी दिया। ठीक है, तो 50 न्यूटन की फोर्स इसके पास, भाई के पास ज्यादा है। ठीक है सर, चलिए बैठ जाइए। आप भी जाओ, आप भी क्या करोगे? देखिए जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, दोनों बैलेंस फोर्स है, दोनों तरफ 300 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो बैलेंस है। कोई भी पोजीशन है, ये यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो ना इधर जा पाएगा वो, ना ही इधर जा पाएगा। अनबैलेंस कब हो जाएगी? जब एक तरफ फोर्स ज्यादा हो जाए, दूसरी तरफ फोर्स, तो हो गया अनबैलेंस फोर्स। आगे बढ़ते हैं। 2 तरह की फोर्स होती है इसके अलावा, एक तो बैलेंस होगी, अनबैलेंस होगी। एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जब फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पे हम लगा रहे हैं, अगर उस पे ऑब्जेक्ट पे लगाने के लिए उसको फिजिकली टच करना है, उसको फिजिकली कांटेक्ट में लाना है, किस पे? ऑब्जेक्ट पे। जैसे किसी बच्चे को मैं धक्का देना है मुझे, तो मैं ऐसे दूर से धक्का दे दूंगा उसको? क्या नहीं सर, उसको टच करना पड़ेगा, जब जाके पुश होगा या पुल होगा, फिजिकली कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उस तरह की जो फोर्स होंगे उसको क्या कह देते हैं हम? कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें फिजिकली कॉन्टैक्ट कुछ बनानी है। आप दोनों इधर हो जाओ बेटा। ख्याति,
और साची इधर हो जाओ। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा, फिजिकली कांटेक्ट नहीं बनाना, दूर से ही फोर्स काम कर देगी, आपको उसको टच नहीं करना, मैं बिना टच करे आपको हवा में उड़ा दूंगा, ठीक है ना। अब आते हैं इन पे, किस कांटेक्ट फोर्स के कितने एग्जांपल हैं, 2। कौन कौन सा, मस्कुलर फोर्स और मस्कुलर फोर्स में आपके कितने एग्जांपल हो, साइकिल चलाते हो आप, जब पंजा लड़ाते हो, मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। जंपिंग, कोई भी एग्जांपल जो भी आप मसल्स के थ्रू, बाल्टी उठा रहे हो, डंबल उठा रहे हो, जिम जा रहे हो, ऐसा सब मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल। मस्कुलर फोर्स मतलब जो फोर्स मसल्स से लगाई जाती है, ठीक है, मसल से पैदा की जाती है, उसको आप मस्कुलर फोर्स बोलते हो, ठीक, जितने भी मसल्स आपकी बॉडी से। दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स का कोई एग्जांपल बताना चाहेगा मुझे, कोई बताना चाहे, किसी को पता हो अगर बताओ, अरे बताओ, इधर आके बताओ, डरते का आइए इधर। जैसे मतलब नहीं बताना, देखो एक चेयर है, ये चेयर है रखी हुई है, ये मूव नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसके पीछे प्लेन सरफेस है। इसके ये जो चेयर है, चेयर के इस पैरों के नीचे, पैरों में और ये जो सरफेस है उसके बीच में एक फोर्स काम कर रही है, उसे कहते हैं। ये जब मैं इसको धक्का दे, इसको थोड़ा सा धक्का देना, मूव नहीं होनी चाहिए, क्या इसके टच करते ही मूव हो जाएगी, नहीं होगी, थोड़ी फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, और फोर्स बढ़ा रहे हैं, बढ़ाओ, अब मूव हो गई, क्यों, क्योंकि इनकी जो फोर्स लगा रहे थे वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गई। जैसे ही इनकी जो फोर्स है, अगर ये पुल कर रहे हैं, पुल करना चाह रहे हो मतलब पुल करो, पुल 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 मतलब पास, पुश मतलब धक्का दे दो, गड्ढे में गिरा दो। अब ये क्या कर रहा है, पुल करना। अब ये पुल करने के लिए ये जो फोर्स लगा रहे हैं और फ्रिक्शनल जो फोर्स है, इनकी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए, तब ये चेयर क्या होगी, मूव होगी। अगर ये कहे थोड़ी सी फोर्स लगा के कि भाई मूव नहीं हो रही, तो मतलब इनकी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, जब तो मूव नहीं हो रही। और जैसी फोर्स बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, ये मूव मोशन में आ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, हमेशा जो हम मोशन लगा रहे हैं, हमारे जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट काम करते हैं, उसका अपोज करती है। कौन सी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। हर जगह जो हम पैदल चल रहे हैं, एक चीज और बता देता हूँ, देखिए 2 तरह का फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, एक रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। अब एक 50 किलो का वो है एक बैग, उसको उसमें टायर नहीं है, पहिए नहीं है, अब उसमें ऐसे ही आप खींच के लेके जाना है, तो उसे खींचना आपको लिए आसान है, या जिस बैग में पहिए लगे हुए हैं उसको खींचना आसान है? क्यों, क्यों भाई, क्योंकि अब यही जो चेयर है, यही जो सीट है, ये सीट, इसके नीचे रोलर नहीं है, इसको अगर मैं खींचता हूं तो मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कि नहीं? इसके नीचे अगर रोलर लगे हो तो फोर्स कम से कम लगानी पड़ेगी ऑटोमेटिक। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। 2 तरह के फ्रिक्शन चैप्टर में और पूरा डिटेलिंग में पढ़ लेंगे इससे, ठीक है। हाँ, फ्रिक्शन चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, कितने स्टैटिक डायनेमिक जितना भी टाइप का होता है उसमें पढ़ेंगे। हम जो चलते हैं, चल पाते हैं, अगर यहाँ पे ऑयल डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हम रपटेंगे। क्यों रपटते हैं, क्योंकि उससे फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाती है, हमारे पैर और सरफेस के बीच में जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, वो कम हो जाती है, तो हम रपटना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर सरफेस पे क्या डाल दिया जाए, ऑयल, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयलिंग की जाती है, ग्रीसिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। 2 तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स हो गई, कौन कौन सी, मस्कुलर फोर्स और, बोलते क्यों नहीं है भाई, तेज बोलो, जय माता दी, ठीक है। देखो बेचारा एक बच्चा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, तो किसमें उसको आसानी से खींच लेगा, यहां से या उधर। सपोज ये खींच रहा है इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगी इधर, मैं इसको इधर खींचूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मेरी फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट काम करती है। मैं इधर लेके आ रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, पुल कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, पुल, तो फ्रिक्शन फोर्स पुश कर रही होगी उसको, यहां पे ये इधर खींचेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगी। यहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाती है, रोलर लग गए, तो ये आसानी से खींचता चला जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हो गई, खत्म नहीं हुई है अभी भी, यहां पर भी है, लेकिन कम हो जाते हैं कंपेयरिंग टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब आते हैं भाई हम आगे नॉन कांटेक्ट फोर्स पे। अब ऐसा नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब जादू की फोर्स, दूर से बैठे बैठे किसी में फोर्स लगा के उड़ा दो। एक है मैग्नेटिक फोर्स, ये तो सबको पता होगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेट के कितने पोल होते हैं,
तो कौन कौन से? नॉर्थ पोल। मैग्नेट में एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस मतलब जो आयरन की प्रॉपर्टी रखता हो या मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अगर कोई मैग्नेट है, सपोज मैग्नेट आज हमारे पास है नहीं, ढूंढी थी पर मिली नहीं, जब मिलेगी जब बताएंगे। ये आयरन का सब्सटेंस है कोई, मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है भाई। आप थोड़ा इधर हो जाए, ये बच्चे को ना पीछे से ऐसे देखना पड़ रहा है, ऐसे करके। ये क्या मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट। ये क्या है? मैग्नेट है। अब मैं इसको इसके कितने पास लाऊं कि ये इससे चिपक जाए? क्या बिल्कुल टच करना पड़ेगा? दूर रखना पड़ेगा ना। तब ये मतलब एक एरिया ऐसा आएगा जब ये आयरन जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मतलब इसको फिजिकली कांटेक्ट में नहीं करना पड़ा है, दूर है और ये खुद अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल होता है। इसमें जो मैग्नेट है वो उस पर फिजिकली कांटेक्ट नहीं लगाना पड़ रहा, आपको टच नहीं करनी पड़ रही है। दूर भी रखोगे तो एक डिस्टेंस इतनी होगी जहाँ से सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, करके देख लेना। इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेट में? मैग्नेट के होते हैं दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है दोनों, अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को लेके आऊँ, सपोज भाई दो पेन दे दो मुझे, ये एक पोल है, ये नॉर्थ पोल मान लेता हूँ जो कैप है, ये पीछे वाला साउथ पोल है, दोनों नॉर्थ पोल। अगर मैं नॉर्थ और नॉर्थ को मिलाता हूँ तो क्या मिल जाएंगे? रिपल्सन होगा। दो सेम पोल क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। अब मैं इन दोनों को मिलाऊं तो भी रिपल्सन होगा। बेटा दोनों साउथ है, सेम पोल है, दोनों अपोजिट है, तो आप मिलाने की कोशिश कर लेना। ऐसे मिलाओगे ऐसे जाएगा, ऐसे। अगर आप जबरदस्ती इसको कर भी दोगे तो खुद ही दूर हो जाएगा। अब ये उनकी प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों होता है वो नहीं। अगर इसके ऑपोजिट पोल हो जाए, एक नॉर्थ पोल ले लें, एक साउथ पोल ले लें, इनको मिलाएं तो अट्रैक्ट हो जाए। तो ऑपोजिट पोल क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, और जो सेम पोल है वो रिपल होते हैं। रिपल्सन फोर्स होगी और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होगी। ठीक है जी। साउथ और साउथ रिपल्सन होगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन होगा। नॉर्थ और साउथ हो गए तो आपका अट्रैक्शन होगा। अब नॉर्थ और साउथ पता करने के लिए आपके पास पिछली क्लास में एक्टिविटी थी, आप सस्पेंडेड एक बार मैग्नेट लीजिए, उसको एक धागे से बांध के लटका दीजिए, और वो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकती है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में उसका वो। ठीक है, उससे हम पता कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन में बार मैग्नेट का कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा पोल साउथ है। ठीक है जी, खत्म। क्लियर है? मैग्नेटिक फोर्स है, कुछ बचा है? दो चीजें हैं, एक तो नंबर के लिए पढ़ना, एक नॉलेज के लिए पढ़ना। नंबर के लिए आपको लिखवा दिया है मैंने, जितने नंबर लाने हैं वो याद करना है, दिमाग में पढ़ लेना। वो नंबर के लिए अलग है, पर नंबर के अलावा भी पढ़ना है ना। नंबर वाली चीज़ समझ में नहीं आती है ना, किताब लिखा है पता नहीं है क्या ये। अब भाई एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का मैं कल करवा के दिखाऊंगा, अगर हो सके तो घर पे आप ट्राई करना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी भी कर सकते हो। एक छोटे से कागज़ के टुकड़े करो भाई मेरे, और एक स्केल को अपने सिर पे कोई एक बच्चा रगड़ के देना, छोटे छोटे से टुकड़े देना बेटा, ज़्यादा नहीं। ये नहीं है, ये कामयाब नहीं होगा कि एक दूसरा वाला भी है, दूसरा वाला कल करके बताओ। ये बलून लाएंगे उससे करके देंगे, छोटे छोटे टुकड़े दे दो बेटा। एक स्केल को अपने सिर पे रगड़ो, और जिसका हो जाए वो, चलो एक बच्चा आ जाओ, कोई करके दिखाना। चलो भाई ऐसा आ जाओ, आ जाओ बेटा। अरे भाई रगड़, कोई स्केल ले लो, एक छोटे छोटे टुकड़े कर दिए भाई। देखो इसने बच्चे ने कर भी दिए, देख कितने, 1 मिनट का काम है। देखो रगड़ो पहले इसको भाई, और कैसे बिना उसके इसमें आ जाएगा। अभी क्या करना होता है ना, स्केल है, इसके सिर इधर इधर, वहाँ कहाँ दिल्ली जाना, इसके सिर में होगी एक शक्ति है, और नहीं हुई तो मतलब इसके सिर में नहीं है। अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ तो होगा नहीं। ठीक है जी, मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, चार्ज, ये जो स्केल है चार्ज हो रही है इसके सिर से, मतलब अगर नहीं चार्ज हुई तो मतलब इसके दिमाग हो चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब नहीं हो, ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तो फिर दूसरा वाला करके दिखाएंगे। अब देखना, इसको मैं ना थोड़ा सा इसके पास करूँगा, देखिए देखो एक बार थोड़ा सा, थोड़ी और ताकत दो, दिख रहा है? ये जो फोर्स है इस पेपर और इसके बीच में जो लग रही है, कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें भी इसको मेरे को इससे टच नहीं करना है, थोड़ा दूर रखना है। इसको चार्ज हो गई, यहां लाना है, चिपक गई। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है जी, एक चार्ज, एक ये क्या चार्ज हो जाता है, और ये अनचार्ज
या चार्ज्ड एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसमें ये भी कौन सा फोर्स का एग्जांपल है? नॉन कांटेक्ट का। इसमें भी आपने इसको टच नहीं किया है, दूर से ये कनेक्ट कर दो, बाल निकल जाएंगे बेटा, इतना करोगे तो। कर ही जा रहा है, ये तो ज्यादा करने से फ्रिक्शन भी हो जाता है कि आग न लग जाए बालों में। वो देखा है वो क्या करता है, कौन सा गाना है वो ऐसे बाल रगड़ने वाला पीछे, कौन सा भी सच ऐसे करता है जिसमें कौन सा एक स्टेप है ना, एक इसके बाद एक चीज है, उसके लिए कोई बच्चा ग्रेविटेशन फोर्स के लिए किसी को बुलाना है, कोई हल्का ये हमारा सेकंड फ्लोर पे है, नीचे दो बिल्डिंग है, दो लोगों को नुकसान हो जाएगा। चलिए भाई, एक बच्चा ना, एक हल्का सा बच्चा, कोई साची चला जाए, लड़के में गर्ल्स में से आओगे कोई, ठीक है? अरे अभी तुमने एक स्टंट भी करके दिखाया था, अभी मैं उससे याद आया, अभी ऐसे कूदे थे ना, वो एक कूद आना है, क्योंकि जादू करके दिखाएगी। अभी ये हवा में 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, हवा में 5 सेकंड रुकना है। अरे बेटा इधर आ जाओ, तुम्हें मैं चेयर पे खड़े होना है, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ। अरे खड़े तो हाँ जाओ, कोई जूते पे। अब मैं ये ना थोड़ी देर के लिए जैसे कूदेगी तो 5 सेकंड के लिए हवा में रुकना है इनको, 5 सेकंड के लिए, ठीक है? कूदो ऊपर, नीचे के ऊपर रुकना है 5 सेकंड के लिए। तो ऊपर क्यों नहीं रुक पा रहे? मतलब ये जब मैं कह रहा हूँ इनसे कि ऊपर जाओ, ऊपर क्यों नहीं जा पा रही, नीचे क्यों जा रही है बार बार? तो अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को, हर ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। भाई साहब मैंने कर लिया, ठीक है जी। अगर कोई भी बच्चा कूद के अगर 2 सेकंड के लिए अपने आप को हवा में रोक ले, नहीं 2 सेकंड के लिए रुक सकता है अगर हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? जो अर्थ है, अर्थ हर चीज को, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, लेकिन एक एरिया तक करती है जहां तक उसका एटमॉस्फेयर होता है। उस एरिया से अगर बाहर चलेगी एटमॉस्फेयर से, तब वो अट्रैक्ट नहीं करेगी। ये नहीं कि आप एक एटमॉस्फेयर के बाहर चले गए, आप कहोगे दूसरे मार्स, जैसे मार्स है, जुपिटर, इनको क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेती? इतने सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, उन्हें अट्रैक्ट, एक एरिया है इसका भी पर्टिकुलर, जिस स्फीयर तक ये काम कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर, वहां तक उसकी ग्रेविटेशन फोर्स काम करती है। जहां से वहां कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आप ऊपर की तरफ फेंकोगे, उसको वो नीचे की तरफ ले आएगी, चाहे 10 बार कूदोगे। बेटा हो गया जादू खत्म, ठीक है? ये आपका हो गया फोर्स, यहाँ तक खत्म हो जाता है। क्या क्या पढ़ लिया भाई फोर्स में? मेरे को एक बता बताएगा, जिससे मैं पूछो बताऊँ, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या होता है? फोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, नॉन कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। भाई फोर्स जो फोर्स लगा रहा है और जिस पर लग रही है उसको जरूरी नहीं है वो उसको फिजिकली टच करे, कांटेक्ट में रहे। नॉन कांटेक्ट में क्या होता है? टच करना जरूरी नहीं है। कांटेक्ट फोर्स में टच किए बिना काम ही नहीं होगा। अब कांटेक्ट फोर्स से 2 तरह की, कौन कौन सी? मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स में क्या मैं बिना फोर्स लगाए इसको उठा सकता हूँ? भाई मुझे मसल्स की फोर्स लगानी पड़ेगी जब ये उठा, तो ये मस्कुलर फोर्स हो गया। अब किसी बच्चे को तो उठा लूंगा नहीं, ठीक है? मस्कुलर फोर्स, जैसे तुम उसके उठाने लगो तो मस्कुलर फोर्स लगा। नहीं मेरे को भी उठ रहा है भाई सुबह, नहीं वो कह रहे उसको उठाओ, उसे मोटे उठा लेगा, ठीक है? फिर इसके बाद आए हम नॉन फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स समझ गए क्या थी? क्या थी भाई? फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो हमारे, जो हम मोशन लगा, हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है हमेशा। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा होने वाले मोशन का ओपोज करती है भाई। अब ये कॉपी है, इस कॉपी को मैं यहाँ पे स्लाइड करूँ सपोज, तो स्लाइड करते टाइम थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि जो मैंने फोर्स इस पे लगाया, इस कॉपी पे मैंने जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक टाइम ये मेरी फोर्स क्या होगी भाई? हटा दो इसको, गिरने नहीं दूँ, वहां जाके रुक जाएगी। क्यों? बुक, इस कॉपी और इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको रोकने का काम करेगी। जब तक मेरी फोर्स ज्यादा है ये मोशन में रहेगी, जैसे ही मेरी फोर्स खत्म ये रुक जाएगी।
ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। नॉन कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन सा था भाई? मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। 3 फोर्स हो गया। यहाँ पे आप फोर्स खत्म है। फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं? फोर्स क्या क्या काम कर सकती है भाई? पुश और पुल कर सकते हैं। देखिए किसी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकते हैं हम। अब किसी ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं, इंसान का नहीं कर सकते। अब किसी, जैसे क्रिकेट खेलते हो आप, क्रिकेट खेलते हो, एबी डिविलियर्स को जानते होगे। अब सामने से बॉल आ रही है 100-150 की स्पीड पे उसकी तरफ, वो उसी बॉल को इधर पर मार देता है, डायरेक्शन वहां मार देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है। किससे? फोर्स लगा के करता है। नहीं, बैट लगाता है। क्या फोर्स से? क्या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। अब राहुल द्रविड़ क्या उसको रोक देता है। मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका भी जा सकता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है, उसका साइज भी चेंज किया। जैसे बॉल है, बॉल अगर वैसे ही प्लास्टिक की बॉल है तो उसको दबाकर उसको क्या फोर्स लगाकर उसका साइज चेंज कर दो, शेप चेंज कर देते हो। हाँ, टेनिस बॉल को दबा तो सकते हो ना, बेशक वापस वो दोबारा फॉर्म में आ जाएगी। अब बॉटल है, इसको भाई कहो इसको नहीं दबा सकते, पर प्लास्टिक की बिस्लरी की 5-10 रुपए वाली बॉटल है, उसको इसको मैं पिचका सकता हूँ, पानी है इसमें। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है भाई बात? चलिए आगे बढ़े। अब आ जाते हैं भैया प्रेशर पे। प्रेशर आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा पड़ता होगा क्योंकि सिलेबस से करना होता है। सिलेबस क्या है? एक तरह की फोर्स है जो आपके पर यूनिट एरिया पे काम कर रही है और प्रेशर क्रिएट कर देती है। फोर्स जो एक पर यूनिट एरिया पे काम करती है, वर्क करती है, उसको हम क्या कहते हैं? हम प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर एक कील है, एक नेल है आपके पास, एक नेल के ऊपर मैं कहूं भाई थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, हो जाओगे? चलिए तुम नहीं हो पाओगे। अगर मैं कहूं बहुत सारी 10 कील है उनके ऊपर खड़े हो जाओ तो आप हो जाओगे। क्यों हो जाओगे भाई? एक कील पे नहीं खड़े हो पा रहे, 100 कील पे खड़े हो जाओगे। ऐसा कैसे? क्यों? एक कील का क्या एरिया क्या है? कम। जब एरिया कम है तो जी हमारा ये जो फॉर्मूला कहता है एरिया अगर कम है तो प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो पूरा पैर रखोगे कील अंदर पैर के, जैसे ही आपने एरिया बढ़ा दिया, इतना एरिया कर दिया 100 कील का, एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एरिया अगर इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक बलून को लेना, 10 कील लगा लेना, बलून को फोड़ के देखना, बलून भी नहीं फूटता है। आप 10 कील लगा के या 20 कील लगा के उस पर खड़े होकर देखना, आपके पैर में कुछ नहीं होगा नुकसान। लेकिन एक कील पे मत खड़े हो ना कि कहीं पता चले कि नुकसान। हाँ, करने करके देख लेना। ठीक है, जैसे क्या कुछ कह रहे थे आप? भी बोले भाई कुछ। अगर हाँ बोले, एक कील पे नहीं होना। और एक चीज याद रखना, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। फोर्स अगर 10 न्यूटन है, फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन। एरिया दिया है 2 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है? 2 मीटर तो प्रेशर कितना हो गया? सर पास्कल। कितना कितना पास्कल? फोर्स 10, एरिया 2, तो प्रेशर। एरिया मैंने कितना बताया? फोर्स थ्रस्ट 10 न्यूटन, एरिया कितना बताया? 2, तो 10 डिवाइड बाई 2, 5 आ गया पास्कल ये प्रेशर। ठीक है, अगर यहीं पे मैं एरिया इंक्रीज कर देता हूँ, एरिया क्या कर दूं? अब ध्यान से देखना भाई, मैं एक प्रैक्टिकल एक बता ही देते। अब आपको दिया हुआ था एरिया, दिया हुआ है आपको 5 मीटर स्क्वायर, दिख रहा है? चलिए, फोर्स दी हुई है जो थ्रस्ट है वो दिया हुआ है आपको 50 न्यूटन। ठीक है, तो बताइए प्रेशर कितना हुआ? तो भाई 50/5 क्या हो गया? 10 पास्कल। कोई दिक्कत? अब मैं यहीं पे कहता हूं कि भाई एरिया तो उतना ही रखिए, सॉरी एरिया कर देते हैं हम डबल। एरिया मैंने कर दिया 10 मीटर स्क्वायर, एरिया क्या कर दिया? डबल। पहले 5 था, अब क्या कर दिया? 10। फोर्स मैंने उतनी छोड़ी है, फोर्स को चेंज नहीं करते, फोर्स जितना है उतना ही। अब ये कितना आएगा प्रेशर? 5 पास्कल। तो भाई यहां से आपको पता चला एरिया कम था तो 10, एरिया मैंने इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब यहां से आपको पता है एरिया अगर कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब जैसे आप अपने बैग को
ये हो जाए आपका बैग का क्या कहते हैं इसको, स्ट्रिप। अब जैसे इस बैग की स्ट्रिप बहुत अच्छी है, दिखाना भाई कैसी है। अब इस बैग की स्ट्रिप कितनी, देखो कितना अच्छी है, कितना अच्छा एरिया, कितना ज़्यादा है, तो आपको उठाने में बहुत मज़ा आता होगा ना, ज़्यादा दिक्कत। इसमें भी अच्छा है। कोई है जिसके बैग के बाद एक ही धागा हो, एक तनी, मतलब एक ऐसी पतली सी आ रही हो बस। अब बनाती नहीं है भाई, क्योंकि बच्चों को वजन उठाना पड़ता है ना, तो नहीं सबका, अब सभी का ऐसा है कि, पर अगर मैं इसका एरिया बिल्कुल पतला कर दूं और पतला करते चले जाऊं, एक ही कर दूं, बस 2 लाइन आ जाए, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कंधों पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कंधों पे वजन ना पड़े, बुक इसमें उतनी रखनी है, वजन उतना ही है जितना है, लेकिन ये एरिया ज्यादा है तो आपके कंधों पर प्रेशर कम पड़ जाता है। ये एरिया अगर कम कर दिया जाए तो प्रेशर क्या होगा, आपके कंधों पे ज्यादा लगने लगेगा। वजन उतना ही रखना है, जितनी 5 किताबें तो 5 ही किताबें हैं, ज्यादा किताबें नहीं बढ़ानी आपको, ठीक है। एरिया केवल इंक्रीज या डिक्रीज करने पर आपके प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे चाकू है, चाकू पतला, बिल्कुल पतला बारीक चाकू है, उसका एरिया क्या होता है, कम, तो एक बार में किसी की भी गर्दन कुछ भी काट सकता है, कम फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब लगाते हैं, अगर सेम फोर्स भी लगाएं तो ज़्यादा का इफेक्टिव होता है, एरिया कम है, प्रेशर पूरा बन जाता है। अगर वहीं पे उल्टा हो जाए, क्या हो जाए भाई, उल्टा मतलब क्या उल्टा, अरे अगर मैं चाकू को दूसरे एक तरफ से धार होते है, दूसरी तरफ से अगर छीलना स्टार्ट करूं तो वहां से नहीं होगा, क्यों, उधर एरिया क्या है ज्यादा, तो पूरा प्रेशर नहीं बन पाएगा, प्रेशर नहीं आ पाएगा, तो चाकू से हमारा जो एप्पल है हम उसे खा नहीं पाएंगे एप्पल को, ठीक है ना, समझे। चलिए भाई, अब ये मैंने बताया प्रेशर, प्रेशर होता है तीनों चीजों में, एयर में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, और वाटर में तो होगा ही, वाटर हो गया ना, वाटर प्रेशर मतलब पानी के अंदर जाते हैं तो भी हमारे पर प्रेशर पड़ता है। इस टाइम पे अगर मैं खड़े हैं, हम सब बैठे हुए हैं, तो हमारे पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, एयर का प्रेशर जो लग रहा है, पानी में भी लगेगा भाई, पानी पे डिपेंड करता है, पानी पे डिपेंड करता है, पानी के हर पॉइंट पे, जहाँ भी लिक्विड का पॉइंट है, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, हर पॉइंट पे होता है। अब एक काम करो, एक पानी की बोतल 10 रुपये वाली है, इसे क्या मैं कुर्बान कर सकता हूँ, पर इसमें इतना प्रेशर नहीं आएगा, इसमें नहीं, उसको नहीं कर सकते। एक इसमें 3, इसमें एक छेद यहाँ कर दीजिए, एक यहाँ कर दो बस। बट कंपास है किसी के पास, इसमें पानी लेके आना है दूसरी बोतल में, अरे दूसरी बोतल में ले आओ ना, इसमें कर लूँगा। थोड़ी बड़ी बोतल चाहिए जिसकी जो है डेप्थ ज़्यादा हो, गहराई ज़्यादा हो। नहीं अरे नहीं भाई नहीं, बस चिंता नहीं करनी ज़्यादा, और नहीं इसको नहीं करना भाई, इसको आप यही कि उसको ही बर्बाद कर रहे हो। लो घर ले जाना। अरे यार अब एक बार, कोई बात नहीं, पढ़ाने के लिए पूछा, क्या इसमें छेद नहीं करना भाई, वो थोड़ी ले आओ, ले उसको ले, नहीं कर रखा है क्या पहले से ही कितनी किया है। एक काम करो, इसको ऐसे उल्टी है ना, ऐसे करके बाहर ले जाना, कहीं गिराना नहीं। कहाँ है इसका, कहाँ है दिखाना, छोड़ दो। अच्छा अच्छा, एक साइंटिस्ट बनाता है, 4 निकल के आते हैं। बैठ जाओ, कहाँ है भाई, एक बार पकड़ना, कोई बच्चा आएगा, एक कोई आना भाई, एक कोई आ जाओ भाई, थोड़ा आ जाओ, थोड़ा हेल्प करो मेरी यार, तुम्हारे बिना कैसे काम होगा। एक और आओ भाई, जो कोई पकड़ना है, अरे दबाना नहीं, ऊपर ढक्कन लगाओ इसका, ढक्कन नहीं लगाया, पूरा पानी कर दिया। अब इसमें आपको यहाँ पे छेद, इसको पकड़ो जहाँ पे मैंने उंगली पकड़ लगा रखी है, ठीक है, लगा लिया, पकड़ लिया। अब देखना भाई, एक मिनट छोड़ना, छोड़ दो। अब आप देखना इसके, इसने भी इधर आओ, पकड़ना एक बार, वो दोनों जगह पकड़ रखा है ना। ओके देखे, चलो अब देखना, इसको बंद कर देता हूँ।
ये हमारी हैं प्लास्टिक के वजह से रुक रहा है, पिन्नी हटा देते हैं, हमारी पिन्नी हटा, अब पकड़ के रखना बेटा। साइंटिफिक वैज्ञानिक बनने के लिए थोड़ा काम मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। लिम्का को नहीं हटा, लिम्का को पगला। चलिए भाई छोड़ दो, छोड़ो। अब देखना भाई, ये सबसे नीचे वाला का पानी कहाँ जा रहा है और ऊपर वाले कहाँ जा रहा है? क्यों क्यों? ये वाला कहाँ जा रहा है उसका तो निकल, ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसे फेंक के उधर पीछे ले जाओ। ऐसा क्यों हो रहा है? लिक्विड का जो प्रेशर है, जैसे जैसे आपके पर डेप्थ बढ़ती चली जाती है प्रेशर ज्यादा लगता है। डेप्थ जितनी ज्यादा होगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा और लेंथ उतनी ज्यादा होगी। जैसे इसकी कम है तो यहीं तक जाएगा, इसकी और कम है वो यहीं गिर जाएगा। ठीक है, तो देख भी लिया आपने। कल एक बार और अच्छी तरह से एक बोतल को कुर्बान करेंगे अच्छी तरह से, पानी ज्यादा हो गया। ठीक है, कल करके देखेगा कोई, एक बच्चा करके करेगा कोई, है ना? हाँ, जो गीला और कर दिया यार तुमने तो मुझे। तो अगर दो उसकी, देखो एक चीज और बता दे तो बेटा, अगर एक ही हाइट पर अगर दोनों छेद किए गए हैं तो डिस्टेंस बराबर ही होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर प्रेशर सेम लग रहा होगा। डेप्थ अगर नीचे हो जाए, नीचे जितनी डेप्थ जाएगी प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप नहाने जाओ, ऊपर रहोगे तो बहुत अच्छा, जैसे नीचे जाते चले जाओगे ना, प्रेशर आपके ऊपर बॉडी पर बढ़ता चला जाएगा लिक्विड का। ठीक है ना, क्लियर है? लिक्विड प्रेशर हर पॉइंट, जितना भी लिक्विड है हर पॉइंट पर, जो बोतल थी हमने पानी से भरी थी उसके हर पॉइंट पर प्रेशर लग रहा था। डेप्थ के नीचे ज्यादा था, ऊपर कम था, उससे ऊपर कम था, उससे ऊपर और कम था। ठीक है जी, ओके। अब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं हम। ये थोड़ा सा कल बताऊंगा मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की चिड़िया है क्या, क्योंकि इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट। लिक्विड प्रेशर का एक है, अगर किसी के पास पाइप हो, दो पाइप लेना, एक पाइप लेना, एक पाइप है, अरे भाई पाइप देना, पर ये छोटा है थोड़ा, मतलब थोड़ा बड़ा पाइप हो, अरे मतलब ऐसा पतला पाइप हो, उसमें आप पानी भर लेना। हाँ, पतला होना चाहिए और थोड़ा लंबा हो, मतलब मेरे हाथों में आ जाए। हाँ हाँ, बस कल लेके आना कल। उसमें हाँ ट्रांसपेरेंट होना, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो हम कलरफुल वाटर कर लेंगे तो दिख जाएगा ना, कलर मिला देंगे तो दिखेगा। तो उसमें जब आप करोगे ना एक्सपेरिमेंट, बस क्या है, बाद में इसको रख दो, कल कराएंगे इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। तो जब आप उसको में पानी भर दोगे ना, तब अब जब उन दोनों चीज़ों को आप मिलाओगे तो उस इधर और इधर दोनों में वाटर लेवल हमेशा सेम आ रहा होगा। आप पाइप को कितना भी इधर इंक्रीज कर लीजिए, डिक्रीज कर लीजिए, कैसा भी कर लीजिए, दोनों में वाटर लेवल क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि दोनों के मुंह क्या हो रहे रहते हैं? खुले हुए रहते हैं। दोनों पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम लग रहा होता है। और दूसरा फिर उसके बाद कल बताऊंगा कि उसमें एक का कम एक का ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कैसे किया जाता है, दूसरी तरफ खुद ब खुद बढ़ जाएगा। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब बताएंगे उसे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।